पूरे मुल्क के साथ साथ इस वक्त अगर हम वादी की बात करते हैं तो वादी के अंदर भी कई एक मामलात हैं, मसाइल हैं जिनको लेकर के आम आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के बीच में है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी मामलात हैं जिन पर अक्सर हमारी नज़र भी नहीं जाती। ऐसे मामलात हैं जिन पर हकीकी मानों में हमारी जो नज़र है वो जानी चाहिए थी, क्योंकि हम यहाँ के वासी हैं, यहाँ के उतार चढ़ाव से हम ज़्यादा वाकिफ़ होने चाहिए बनस्बत कि हमें कोई बाहर वाला इस हवाले से कोई बात कहे। आज के प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की राय भी लेना चाहते हैं जिसके लिए आज का प्रोग्राम जो है हमने सिर्फ इसलिए मखसूस रखा है ताकि ईद के जो अब 2 दिन बचे हैं आने में, इसमें लोगों को थोड़ी सी एक तो राहत मिल सके और दूसरे ये कि इंतज़ामिया की तरफ से भी बड़े पैमाने पर शायद अब कोशिशें की जाएंगी कि जो लॉकडाउन का सिलसिला है इसके बीच में थोड़ी नरमी भी दी जाए। कई जगहों पे आज भी आपने देखा होगा कि ट्रैफिक की अच्छी खासी तादाद जो थी वो देखने को मिली और कई जगह पे ये भी था कि बहुत ज़्यादा बंदिशें भी रखी गई थी। और इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं घरों के लिए जो उनके लिए लाजिम बन जाती हैं। रेड जोन्स के हवाले से भी ये बताया गया था कि इंतज़ामिया वहाँ तक हर चीज़ जो है वो मैसर रखने की कोशिश करेगी। वहीं जो टेस्ट्स की अब तादाद बढ़ रही है, इसको लेकर के भी कुछ मामलात ऐसे आ गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं, यानी कि आए रोज़ आपने देखा होगा कि तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है कोविड-19 के टेस्ट्स के दरमियान, और इस तरह से वादी का ग्राफ जो है वो काफ़ी ऊपर बढ़ रहा है। मैं हूँ शाहिद मसूद बुखारी और आप देख रहे हैं KTV उर्दू। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं नामवर सहाफ़ी और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सैयद तजुमुल इस्लाम। तजुमुल साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। तजमुल, बताएंगे आप कि आप आज शहर के हर हिस्से में लगभग घूमे, आप सिविल लाइंस में भी कई जगह पे देखे गए और कई जगह पर हमारा टकराव जो शहर ख़ास है उसमें भी हुआ, और वादी के तूल अर्ज़ से भी अक्सर आपने देखा होगा कि ख़बरें आ रही हैं कि महंगाई जो है वो काफ़ी अरूज पे जा रही है और कई चीज़ें जो हैं जानबूझ करके नायाब की जा रही हैं। चूँकि ईद का त्यौहार है, आज जुम्मतुल विदा था, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? इस वक्त आपकी क्या कुछ नजर है? बिल्कुल शाहिद साहब, एक अहम मौजू है, लेकिन हमने देखा होगा कि जब हम मगरबी ममालिक की बात करें, कोविड-19 से पहले की तारीख का मुताला करें तो वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ जर्मनी और BBC पे हम अक्सर उन प्रोग्रामों में सुना करते थे कि जब भी कोई बड़ा दिन, कोई त्योहार आता था, चाहे क्रिसमस, ईद या बैसाखी, होली, कोई भी दिन हो, जो माइनॉरिटी में वहां पे लोग रह रहे थे उनके उस दिन अगर एक चीज की कीमत 100 रुपया मुकर्रर की गई है, उस दिन की मुनासबत से उसमें कहीं ना कहीं 20 से 25% रियायत होती थी, यानी उसके दाम गिर जाते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक पुरानी रिवायत है कि ईद के मौके पर चूंकि वो बच्चे जो शामिल ईद होना चाहते हैं, जिनके वाहिद कमाव जो हैं या तो मुश्किलात से दो चार हुए होंगे या मुख्तलिफ परेशानियों में होंगे या उन्हें रोजी रोटी उस लेवल का नहीं पा सके जिस लेवल का उन्होंने तखमीना लगाया होगा, अगर इसमें 100% लोग जो हैं शॉप, खाने पीने और बाकिया चीजों के खरीदार हो जाते हैं। हम हफ्ते के हफ्ते एक कैटेगरी और A+ कैटेगरी को ही इन शॉपिंग सेंटर्स और बाकी जो बेकर्स और जो दुकानें वगैरह है, मीट वगैरह की, चिकन की, मटन की, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ एवरेज होती है। लेकिन बकिया क्लास जो है वो इन दिनों पर इन चीजों का एहतमाम करता है और कहीं ना कहीं उससे ये चीजें खरीदनी ही पड़ती हैं। लिहाजा इस चीज का भरपूर फायदा उठाने हर मुमकिन कोशिश की गई है और मुझे लगता है कि कोशिश की भी गई थी। हालांकि मुतल्लिका महकमा कई बार गश्ती स्क्वाड बनाने के बाद मार्केट का दौरा करते हैं, चेकिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन आप कितनी जगह को चेक करेंगे? जैसा कि आपने अभी खुद फरमाया कि मैं इस वक्त आसार शरीफ दरगाह हजरत बल के बिल्कुल अकब में पहुंच गया हूं, और इससे पहले जो शहर खास के कई इलाकों, सिविल लाइन्स और उसके बाद लो लाइन एरिया जिसमें चांदपुरा, रावलपुरा वगैरह है, कई इलाकों पे जाके स्टोरीज की, कई इलाकों पे जाके लोगों के रुदात सुनने की कोशिश की। आप आज की सुबह सुबह मेरी एक मौजूद शहरी से बातचीत हुई, वो कह रहे थे कि आज गोश्त के दाम क्या है। मैंने कहा परसों आप 600 रुपया कह रहे थे और कई जो बुचर है उनके खिलाफ जो है सरकार ने कार्रवाई की थी, FIR दर्ज की गई थी। आज तो वही 600 होगा।
उन्होंने कहा नहीं, हैरान किया कि आज 700 रुपया जो है मटन आपको 1 केजी मिलेगा। यानी ये तकाजा जो है, ये ताउन जो है, कोऑर्डिनेशन पब्लिक को देना चाहिए था पुलिस के साथ। जब आप खुद खरीदने जाते हैं, आप कहते हैं मुझे 500 रुपए का मीट दीजिए, आप पहले पूछ लीजिएगा, वो इज्जत आपकी कम नहीं जाएगी, ये कितने में केजी है। उसके बाद उसी जगह से CAPD से या आपके जो वाकिफ आदमी है, ऑफिसर हैं, उनसे पूछ लीजिए कि जनाब मटन और चिकन की रेट क्या है। मुझे लगा उससे चेक एंड बैलेंस का कहीं ना कहीं मौका आपको मिल सकता है, लेकिन ज्यादा जगह पर नहीं, अमूमन बहुत जगहों पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो कोविड-19, मिलिटेंसी, गुर्बत, इफलास, परेशानियों के इस जख्म को समझ सकते हैं, इस दबाव को समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनका जो लेवल है सोच का वो अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा परसेंटेज उन लोगों की भी है जो मलबूसात, खाने पीने की चीजें, चिकन, मटन, बेकरी, जो आज आपने अपने अहलो अयाल को ईद की खुशियों में 30 रोजे मुकम्मल करने के बाद इन चीजों को खिलाना है, उसी में रेट बहुत ज्यादा है, जो कि हैरान कुन तौर पर है। खरीदने वाला भी उसी दीन का है, बिल्कुल, और बेचने वाला भी उसी से है। बिल्कुल सही बात है तजम्मुल। देखिए, असल में ये मुद्दा आज उठाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी चूँकि आपने कल देखा होगा कि अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर एक बेकर जो था वो कोविड पॉजिटिव पाया गया, उसका दूसरा साथी भी, और बहुत ज़्यादा जो बेकरी बनी हुई थी वो भी सारी जो है वो तबाह कर देनी पड़ी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि ये ख़रीदने वाले भी हम कश्मीरी ही होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर रस्म रिवाज बड़े अजीब व गरीब हैं। हम जो कुछ भी चाहते हैं हम चाहते हैं ईद पर ही कर लें, लेकिन अब चूंकि इस कोविड में जो इसको सूरत हाल हमारे कश्मीर की है वो ज़रा बिल्कुल हट के है, चूँकि हमारा ज़्यादातर जो हिस्सा है वो टूरिज़्म पे था, हैंडीक्राफ्ट्स पे था, हॉर्टिकल्चर पे था, एग्रीकल्चर पे था, और इसी तरह से जो पेपर माशी की सनत है या बाकी सनतें हैं इसके साथ हम लोग जुड़े हुए थे। अच्छी तरह से हर कोई ये जानता है कि बड़े से बड़ा तबका जो आबादी का है वो बिल्कुल बेरोजगार हो चुका है। जो विंटर स्पोर्ट्स वाले थे, जो सयाहती मकामात पे काम करते थे, एक तखमीने के मुताबिक तकरीबन 12 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल पिछले 5-8 महीने से 1 रुपए की इनकम भी नहीं है। ऐसे में सरकार की तरफ से जो रेट लिस्ट मुकर्रर किए जाते हैं, 440 गोश्त की रेट मुकर्रर की गई, 110 मुर्गी की गई। भले ही किसी ने बरादरी में किसी की मदद की होगी, उसने भी शौक किया होगा कि इस रमज़ान के महीने में वो अपने बच्चों को कम से कम 1 दिन के लिए सही खिला सके। आपको नहीं लगता कि हमारे ज़मीर अभी भी मुर्दा हैं, इन्हें झंझोड़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये बात हमें इसलिए याद आज आ रही है क्योंकि आपको होगा कि गुज़श्ता ईदों का जब हम मुआवजा करते हैं आज के इस ईद उल फितर के साथ जी, हमने देखा कि हमने इन चीजों को भी गवर्नमेंट की रेफरेंस पे छोड़ रखा है। CAPD और उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट जो है वो गश्ती स्क्वाड्स वगैरह बनाते हैं, और आम लोगों में ये भी शक है कि शायद वो स्क्वाड जो है वो भी ज्यादा अहमियत उनकी नहीं रहती है मार्केट में, रिश्ते उनके ज्यादा बहुत बेहतर हो जाते हैं बाद में। लेकिन एहसास कमतरी का इंसान शिकार हो जाता है। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि आज जिन चीजों को आप जाया कर रहे हैं, जिस तरह से आपने छोटा लंदन जिसको कहते थे और सोपोर कस्बे को, वहां से बेकरी की बड़ी जो है जो तैयार की गई थी बेकरी, उसको जाया कर दिया गया। जाया करने से कबल, चूंकि आपको जब आपने खुद इस स्टोरी को कवर किया और आपने पाया कि बनाने वाले से जितने आपकी बनाने की कोशिश है आपकी, उससे ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल सही है, खर्चा होना है। यानी कंजप्शन और मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी तफावत बहुत ज्यादा है। सही है। लेकिन जिस अंदाज से आपने मुर्ग की रेट बताई, आपने मटन की रेट बताई या गोश्त की रेट बताई 440 और 110, मुझे लगता है कि ये भाव किसी भी जगह पर आपको नहीं मिलेगा। इस में हम आपको बता दें कि जो शेफर्ड एसोसिएशन है, जो असल में ये भेड़ वगैरह पालते हैं या वगैरह लगाते हैं, या एसोसिएशन अपना है जो कि इसका मार्केटिंग करता है, कोई कमाता है, कोई तैयार करता है, कोई इनको खिलाता है, कोई लाता है। उसके बाद इनका कहना है कि जिस रेट से हमें इस वक्त गोश्त मिलता है हम उस रेट में नहीं बेच पाते हैं। अगर आपको खाना है तो आप खा लीजिएगा। आज आपको अजीब बात है शायद साहब, आज आपको बुचर जो है वो कस्टमर को नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन कस्टमर उसके घर जाकर गोश्त खरीदता है। बिल्कुल। और देखिए तजम्मुल, बदकिस्मती की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आप उन्हें 900 रुपए 1000 का भी केजी देते हैं, वो खुद जाकर के जब यहीं से 1000-2000 थमा देते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए खुसूसन रख देना, तो गरीब उस दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाता।
गरीब की कोई पहुंच ही नहीं है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये चीजें जो हैं, चूंकि ये खाने पीने की चीजें हम मलबूसात को फिलहाल अलग करते हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद बेसिक शोरूम जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं। जी बिल्कुल। शोरूम से लेकर गली कोचों में जो शॉप्स वगैरह थी, जहां से कपड़े वगैरह खरीदा करते थे, शॉपिंग वगैरह होती थी, फिलहाल उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो 70-75% अभी कम चल रहा है, क्योंकि शाम के बाद सुबह सुबह की दुकानें खुल जाती हैं और जिन्हें ज्यादा मजबूरी है वो ले आते हैं। लेकिन जब खाने पीने की चीजें, इसमें आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इसका मतबादिल नहीं है। आप मटन खाना है, चाहे आप 1 किलो खाएं, गरीब इसका 250 ग्राम ही खाएगा। आप 5 किलो ला रहे, गरीब घराने का जो चश्मा चिराग होगा वो 1 किलो ला पाएगा। इसी तरह मुझे लगता है कि जो रेट सेट कर दिया, रेट सेट ट्रेंड्स आर ऑलरेडी सेट बाय द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी। वी हैव टू लिव विद दीज इमोशंस कि हमें इन चीजों को थोड़ा सा इज्तनाब करना होगा। एक घराना ऐसा भी है, एक परिवार ऐसा भी है जो बुचर को टेलीफोन करके उन्हें बताएगा, जनाब 5 किलो रख दीजिएगा और रान बख्तुर और उसके बाद कानी में से एक और उसके बाद लेग पीस वो जरूर देख लेना कि वो बाज वगैरह बाकी चीजें जो है उसका इस्तेमाल किया जा सके। गरीब जब दुकान पे जाता है तो वो कहता है 200 का दे दीजिएगा और जो उसको रेट होगी वो उसको दे देगा। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह से इन चीजों का मतबादिल नहीं है, आप इसका बाइकआउट नहीं कर सकते। आपके बच्चे इस चीज को, इस रेजिस्टेंस को, इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि आपने क्यों नहीं लाया, कितने में लाया। और गरीब ने यह भी सोचना है कि एक क्लास ने, जिस तरह से आपने कहा कि कई लाख लोग जो हैं जो रोजगार से दूर चले गए हैं, उनको लगता है कि मीट मांगने के लिए भी उधारी के लिए दरखास्त करनी पड़ेगी, जिसमें हम भी उसी क्लास में आते हैं। आप देखिए हम गलतियां कर रहे हैं और हम अपर क्लासेस को डिग्रेड कर रहे हैं या लोअर क्लास को प्रमोट कर रहे हैं, हम इसी क्लास के रहने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इन चीजों पर वर्कआउट किया जा सके तो ईद के जो असली माने हैं, सदका, खैरात और खुशियों में शामिल होना, रोजों के बाद आपकी दुआओं का इत्माम, तरावी का सदका और जो भी आपने रब इज़्ज़त जलाल से मांगा होगा, रब्बुल करीम से मांगा होगा, मुझे लगता है कि ईद की खुशियों में शामिल होने के बाद उसका जो है सिला और ज्यादा बेहतर मिल सका। अल्लाह करे कि हमें इन चीजों से फिलहाल ये तौफीक अता करे कि हम इस गिरा बाजारी से थोड़ा सा दूर रहे, कोशिश करें। कोशिश करने से रब के फैसले जो है वो आ जाते हैं। और सरकार जो है अपनी जगह गश्त कर रही है, उन पे बहुत जगहों पर शक भी किया जाता है, लेकिन वो लोग भी फील्ड में हैं और काफी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अल्लाह के सदके और हुजूर के सदके आज इस महीने में एक अहमियत को समझे कि लोगों के पास पैसा नहीं है और आप ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया तजम्मुल, आपने मुफस्सिल बातचीत की और आप अपने नाजरीन को चलते चलते ये बात भी बताई देते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको रेड जोन करार दिया गया है और साथ में कई इलाके ऐसे हैं जिनको बफर जोन और ग्रीन जोन भी दिया गया है। और अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के रेड जोनों की तादाद अब लगभग हमारे सारे अजला ही रेड जोन हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ इलाकों में थोड़ी छूट है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल छूट नहीं है। और कई इलाके ऐसे हैं जहां से क्वारंटाइन के लिए बड़ी बड़ी जो फैमिलीज़ हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सबको ले जाया गया है। और मखसूस कुछ लोग हैं जो गाँव के अंदर हैं, सबका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों के बारे में आज सोचें जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं। वो इसलिए अपने घर बार छोड़ करके क्वारंटाइन सेंटर्स में जाने के लिए राजी हुए हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो हमारे घरों का ख्याल रखेंगे, हमारे रिश्तेदारों का ख्याल रखेंगे, हमारे बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे और उसके साथ साथ जो बेज़बान मवेशी उनके घरों के अंदर हैं, खुदारा उनका भी ख्याल करिए, क्योंकि यही वो वक्त है जब हमसायगी का हक अदा करने का सही मौका है। और साथ साथ अपने आप को भी बचाइए, महफूज रखिए, बच्चों को भी बिला वजह इस ईद पर आप सड़कों पर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। खुदा ना करे छोटे बच्चे हैं, इम्यून पावर कम हो सकता है, इम्यूनिटी उतनी नहीं हो सकती है, ऐसा ना हो जाए कि बीमारी लेकर के आ जाएं। यहाँ ये बात भी आपको चलते चलते बता देते हैं कि जो इस वक्त हमारे पास स्किम्स का हॉस्पिटल है जेवीसी बेमना में, जिसको आप जेवीसी हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, वहाँ के साइकेट्री डिपार्टमेंट ने, यानी कि जो महकमा वहाँ पे कायम किया गया है, जो शोबा कायम किया गया है नफ्सियात का, उसकी तरफ से एक इतला हमें मौसूल हुई है जिसमें डॉक्टर माजिद ने हमें ये बताया है कि जो लोग इस वक्त घरों
रूम के अंदर बैठ करके स्ट्रेस के बीच में फंस गए हैं, उनको टेलीफोनिक तरीके पर वो स्ट्रेस के हवाले से मुख्तलिफ जो अमराज हैं उनके बारे में एक टेलीफोनिक नंबर दिया गया है जो हमने अपने पेज पर डिस्प्ले भी किया हुआ है। मैं ये नंबर पढ़ के आपको बताई देता हूं, आप पेन कागज उठाइए, लिख करके ये नंबर रखिए, आपके काम आएगा। हो सकता है किसी घर के अंदर कोई जवान बच्चा है, बच्ची है या बुजुर्ग है या कोई ऐसा मरीज है जिसको इस वक्त स्ट्रेस के बीच में किसी डॉक्टर की हेल्प की जरूरत होगी, तो मैं आपको ये नंबर बताई देता हूं। ये नंबर है 94193 यानी कि 94193। दोबारा फिर रिपीट करता हूं 9419385, जी हां 85600। एक बार फिर सुना देता हूं आपको ये नंबर 94193 85600। और कश्मीरी में भी आपको बताया देता हूं 94893 85600 यानी कि 00। कोशिश करो कि यह नंबर थो तुम पानस नोट कर, हो सकता है खुदा रिशन गरस मज पे तिस एमरजेंसी यथ मज खुदा रिशन जहनी दबाव या परेशान गसान गरस अंदर, यह नंबर लगे तुम वारिया बकार। इसलिए अत पे तुम डॉक्टर साहब या तुंद साइकेट्री सेक्शन सह तुम मुफीद मशवर दित पन थो खास ख्याल। और नाजरीन चलते चलते आपको यह बात बताई देते हैं कि आने वाली ईद पर आप ज़रूर अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, दोस्त अहबाब का ख्याल रखिए। हमें दीजिए इस दुआ के साथ इजाज़त कि आप जहां भी रहें सलामत रहें और पूरे कश्मीर और पूरे कायनात की अल्लाह तबारक तआला हिफाजत करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।